नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे हम बाबा विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव जी और काल भैरव की यह नगरी बहुत अद्भुत है। चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में 1 से 2 हो जाने की इच्छा हुई। फिर वो सौगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए और वहीं पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें से जो पुरुष थे उनका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई वो शक्ति के नाम से जानी गई। फिर शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की और कहा, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। तुम्हारी तपस्या से उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। यह सुन प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु, तपस्या के लिए यहाँ कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों आपकी आज्ञा के अनुरूप तप कहाँ करें। तब सदाशिव ने 5 कोस लंबे चौड़े नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। यह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं अधिकता में प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश ढक गया, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर विष्णु जी ने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ ये मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नाम से जाना गया। और जब श्वेत जल के कारण पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उसके बाद विष्णु जी अपनी पत्नी प्रकृति के साथ यहाँ विश्राम करने लगे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया और यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की। फिर भगवान शिव ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में छोड़ दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तभी भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता है, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने त्रिशूल पर इसे धारण कर लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी पुनः नई सृष्टि की संरचना करते हैं, तब शिव जी काशीपुरी को भूतल पे स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। तभी से काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। कहते हैं काशी के कोतवाल हैं भैरव जी। भैरव जी शिव जी के गढ़ और पार्वती जी के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले भैरव जी के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव जी के रुधिर से भैरव जी की उत्पत्ति हुई है। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव के नाम से जाने गए। मुख्यतः दोनों भैरव जी की पूजा का प्रचलन है। काशी में मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में मनुष्य के अंतिम संस्कार करने पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और अंतिम श्वास तक यहीं रहते हैं। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।